प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे इस सुबह के समय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुशी के साथ प्रभु के वचनों को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आए हैं। प्रभु सच में आपके साथ आज बात करने जा रहे हैं। आमीन। कितने लोग खुश हैं? आमीन। आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए भजन संहिता 34 उसका 5 वचन। Psalms 34 वर्स 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आमीन। मेरे प्रियो, हम कई बार हम हमारी चिंता और हमारी परिस्थितियों को देखकर, हमारे गरीबीपन को देखकर, और जब बीमार पड़ते हैं हमारे वो जो बीमार का समय को याद करके, और परिवार को चलाने के बारे में, कभी कभी हमारे पास पैसा नहीं होता है और घर को चलाना भी कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है, और कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं और अस्पताल दिखाने के लिए भी कभी कभी पैसा नहीं रहता है, और हमारे विरोधी लोग जब हमारा विरोध करते हैं और जब हम सताए जाते हैं, तो अलग अलग परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो हम बहुत चिंता करने लगते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं और हम डरने लगते हैं। हमारे जीवन में आने वाली कुछ परिस्थितियों को देखकर हम डरने लगते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। और कैसे हम इस चिंता से बाहर आए? कौन सा रास्ता है जिससे कि हम इस सारी चिंताओं से बाहर आ सके? एक ही एक मार्ग है, एक ही सॉल्यूशन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर एकमात्र है जो हमें इन सारी परिस्थितियों से, इन सारे चिंता, डर, इन सारी समस्याओं से छुटकारा दे सकता है। हम अपने ताकत से, हम अपने से जो कोशिश करेंगे उसमें हम सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे समस्या का हल केवल परमेश्वर है। परमेश्वर ही हमें इन सारे समस्याओं से छुड़ा सकता है, हमें आजाद कर सकता है। मेरे प्रियो, इसीलिए हम क्या करना है? हम इस वचन को पढ़ते हैं ना, और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। प्रभु का दास दाऊद इस भजन को लिख रहा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, यानी जिन्होंने परमेश्वर यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। वो कभी लज्जित नहीं होंगे जो यहोवा को ताकते हैं, जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं, जो परमेश्वर से आशा रखते हैं। वो कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर उनको ज्योति देंगे और उनका मुंह प्रकाश होगा, वो ज्योति पाएंगे। प्रभु का दास दाऊद बहुत परिस्थिति से वो गुजरा, कभी कभी कठिनाई को झेलना पड़ा, और वो साउल से बचने के लिए कभी पहाड़ को जाता था, कभी जंगल को जाता था, भाग जाता था ताकि वो साउल से बच सके। एक बार अब्शलोम राजा बन जाता है, तो अब्शलोम के हाथ से भी बचने के लिए वो बहुत दूर जंगल भाग जाता है। ऐसे कई सारे कठिनाइयों को उन्होंने सामना किया है। और ऐसी परिस्थिति में दाऊद क्या करता था? वो अपने सारे कष्ट को, सारी कठिनाई को, सारी चिंताओं को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में लाता था, परमेश्वर के चरणों में लाके बताता था, प्रभु से कहता था कि प्रभु मुझे ऐसी सारी परिस्थितियां हैं, आप मुझे बचाइए। वो सारी कष्ट को, सारी चिंताओं को, सारा भय को, जो भी उसको दुख तकलीफ है, वो सब प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर के सामने बताता था, परमेश्वर के चरणों में लाता था और परमेश्वर की मदद मांगता था। इसीलिए परमेश्वर उसको हर एक कठिनाई से छुटकारा देकर उसको जय दिलाया। क्यों? वो परमेश्वर के चरणों में अपने सारे कष्ट, दुख, भय को बताया और परमेश्वर की मदद मांगी। इसलिए परमेश्वर उसको सारी समस्याओं से छुटकारा देकर उसको विजय दिलाया, जय दिलाया। मेरे प्रियो,
हम भी हमारे जीवन में हमारी सारी कठिनाई, सारी चिंता, सारा भय, सारी कठिनाई को हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के चरणों में बताएंगे, परमेश्वर के चरणों में लाएंगे और परमेश्वर का मदद मांगेंगे। जो परमेश्वर दाऊद को मदद किया, दाऊद को सारी कठिनाइयों से, सारे समस्याओं से छुटकारा देकर जय दिलाया, वो परमेश्वर आज आपको और मुझको भी जय दिलाएगा। हमारे सारी कठिनाई से, सारे समस्याओं से, सारी कठिन परिस्थितियों से हमें छुटकारा देकर, हमें सारे भय से छुटकारा देकर हमें विजय दिलाएगा। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने आना है, परमेश्वर के चरणों में आना है, हमारे सारे कष्ट दुख को बताना है, परमेश्वर का मदद मांगना है, तो परमेश्वर आपकी जरूर सहायता करेंगे। हर एक कष्ट से, हर एक समस्याओं से प्रभु आपको छुड़ाएंगे, आपको हमको विजय दिलाएंगे। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष करें। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, प्रभु यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सहायता कर परमेश्वर, जैसे दाऊद अपने सारे समस्याओं को, सारी चिंताओं को प्रभु प्रार्थना के द्वारा आपके चरणों में आपको बताया प्रभु जी, प्रार्थना के द्वारा आपको बताया प्रभु जी, और आपकी मदद मांगी, तब आप उसको मदद किया, हर एक समस्याओं से छुटकारा देकर आप उनको जय दिलाए प्रभु जी। वैसे परमेश्वर हमें भी सहायता कर कि हम भी प्रभु जी हमारे सारे समस्याओं को, सारे चिंताओं को, सारा डर को हम प्रार्थना के द्वारा आपके चरणों में लाने के लिए, आपको बताने के लिए और आपका मदद मांगने के लिए हमें सहायता कर। हम आपका मदद मांगते हैं मेरे परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अगर कोई परिस्थिति में वो है, अगर कोई परेशानी में वो है, अगर कोई कठिनाई का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, प्रभु इसी वक्त आप उन हर एक को छू ले मेरे परमेश्वर। हर एक कठिनाई को दूर करके, हर एक कठिनाई से उनको छुटकारा देकर उनको विजय दिलाइए प्रभु जी। मेरे भाई और बहन आज आपकी सारी कठिनाई को, सारी परिस्थितियों को आप परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर का मदद मांगिए। आज ही परमेश्वर आपको उन सब से छुटकारा देकर आपको विजय दिलाएगा, आपको बल ताकत देगा, आपकी मदद करेगा। प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं आप प्रभु जी हम हर एक को आप मदद कर रहे हैं, हमें प्रभु जी आशीष कर रहे हैं। प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुनकर प्रभु आप हमें मदद करने के लिए आ रहे, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।